जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, जिसे कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसे किसी भी वक्त किया जा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। और सबसे खास चीज, आपको इसे सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, ये नेचुरल है। पैदल चलना। पैदल चलना क्यों है? देखिए, हमारा शरीर एक मशीन है जिसे अगर हमने नहीं चलाया तो जंग लग जाएगा। आपने देखा है, एक साइकिल को अगर आप 4 महीना खड़ी कर दें तो वो चलने की हालत में ही नहीं रहती है, खराब हो जाती है बिल्कुल। ठीक वैसे ही अगर आप अपने शरीर को चलाएंगे नहीं, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बता रही हूं पैदल चलने के ऐसे ऐसे बेनिफिट्स जिन्हें जानने के बाद आप वीडियो खत्म होते ही जरूर एक वॉक करके आएंगे। देखिए, पैदल चलने से क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। आप अपने शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जब चलते हैं ना तो सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन आपके शरीर के एक एक अंग तक पहुंचती है, आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तो ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से वॉक करते हैं उनका ब्रेन दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। उनके ब्रेन में जो हिपोकैम्पस होता है ना, उसका साइज बड़ा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं। उनकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ठीक इसके विपरीत जो लोग बैठे रहते हैं वो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है ना, तो आप एक वॉक कराइए, बाहर जाइए, वॉक करते हुए अपने आसपास की चीज़ों को निहारिए, पक्षियों को देखिए, हवा को महसूस कीजिए, अपने पैरों के नीचे जो ज़मीन है उसका स्पर्श देखिए। कमाल के बेनिफिट्स हैं। फिजिकल के साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपका IQ और EQ दोनों बढ़ जाते हैं, इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, इमोशनली भी आप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग वॉक करते हैं ना, वो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, बिना कारण ही ठहाके लगाते रहते हैं। तो आपको आज से वॉक करना शुरू करना है, क्योंकि इसका आपके शरीर के एक एक अंग पर प्रभाव पड़ता है। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाती है, दिल अच्छे से काम करता है, आपकी आर्टरीज में अगर किसी तरह के ब्लॉकेजेस हैं तो वो दूर हो जाते हैं, एकदम साफ सुथरा खून शरीर के एक एक भाग तक पहुंचता है, हर अंग की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। दिल की बीमारियों का खतरा 82% कम हो जाता है। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, क्योंकि पैदल चलने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट हो जाता है। जो कुछ भी आप खाते पीते हैं वो आपके शरीर को लगता है, जो आप खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से होता है, पाचन ठीक से होता है, आपको कब्ज जैसी समस्याएं, एसिडिटी, डकारे आना, पेट में गैस बनना, इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। पैदल चलने वाले लोग बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाता है। क्योंकि कारण वही है, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है शरीर में। ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको स्वस्थ रखता है, समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है, आपकी उम्र लंबी करता है। तो अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो चलना शुरू कर दें। डायबिटीज़ के मरीजों को तो डॉक्टर खुद सलाह देते हैं कि आप रोज़ाना वॉक करें, ये उनके लिए एक औषधि का काम करती है। तो जितना कम उम्र से आप वॉक करना शुरू कर देंगे, इस तरह की बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले एक राउंड लगा कर आ जाइए, इससे आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचेगी और थोड़ा सा आपके मसल्स जो हैं वो थक भी जाएंगी। और थकान के बाद जब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो लेटते ही नींद आ जाएगी। तो नींद की गोलियाँ ना लें, आप वॉक करें
और वॉक करते हुए अगर आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये चलता फिरता मेडिटेशन भी हो जाता है। ये आपके शरीर में एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ा देता है, फील गुड हार्मोन्स आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं, आप ज़्यादा रिलैक्स रहने लगते हैं। तो इसलिए अगर स्वस्थ रहना है, अपनी मसल्स के साथ साथ अपनी हड्डियों को, अपने जोड़ों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो डेली वॉक करनी ही है। महिलाएं खास तौर से मेनोपॉज के आसपास उनके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप जल्दी ही 30-35 के आसपास ही वॉक करने की आदत डाल लें ताकि आपकी हड्डियां, आपके जोड़ एकदम मजबूत रहें। गठिया, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से आप दूर रहेंगे। पैदल चलने से आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हर जगह खून का दौरा जब बढ़ता है ना, तो वहां पर जितने भी विषैले पदार्थ जमा हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। आप ज़्यादा स्वस्थ रहने लगते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्वस्थ रहने लगता है, आपके दिमाग से लेकर आपके हाथ, पैर, पेट और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स हो गए, आपका हार्ट हो गया, आपके किडनी हो गए, आपके पैंक्रियाज हो गए, सब पे बहुत अच्छा असर आता है। यानी अगर आपको दिन की शुरुआत दवाइयों से नहीं करनी है तो पैदल चलने से शुरुआत करें, रोज़ाना करना है। और देखिए, इसके लिए तो कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं चाहिए, बस आपके मन की इच्छा होनी चाहिए। उस मन की इच्छा को मजबूत बनाना है और आज से वॉक करना शुरू करना है। जब वॉक कर रहे हैं कोशिश करें नाक से ही सांस लें, नाक से ही छोड़ें। माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी है। कितना चलना है, कितना स्पीड से चलना है, वो सब आपको अपने शरीर के अनुसार करना है। जितना इजीली आप आराम से कर पाएं उतनी वॉक आपको रोज़ाना करनी है। वैसे तो आइडियली कहते हैं कि 10,000 कदम रोज़ चलें, तो उसके लिए आपको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को चलना होगा। लेकिन ये कोई नियम नहीं है। आपके शरीर को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो शरीर को सुनते हुए अभ्यास करें ताकि अगले दिन शरीर आनाकानी ना करे उस काम को करने के लिए, शरीर खुश रहे। इतना ही वॉक करना है आपको। अभी हाल ही में मैंने इसके लिए एक वीडियो भी डाला था कि अर्थ थेरेपी कैसे आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। जितना ज़्यादा आप ज़मीन के संपर्क में रहते हैं उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहते हैं। तो अगर मौसम आपको इजाज़त देता है तो आप नंगे पैर भी चलें कुछ देर, एक्यूप्रेशर भी होगा और अर्थ थेरेपी भी होगी। और अंत में एक चीज़ बड़ी फनी सी है, मिथ है कि जो लोग पतले होते हैं ना, जब वो वॉक करते हैं तो लोग कहते हैं अरे आपको इसकी क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पतले लोग अगर वॉक करेंगे तो वो और पतले हो जाएंगे। जितना आपके शरीर को होना चाहिए उतना बैलेंस हो जाएगा। पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। यानी कि जब आप वॉक करते हैं ना, तो जो आप खाते पीते हैं वो शरीर को लगता है, वरना फिर आप कुछ भी खा लें, कितने भी मेवे, बादाम, काजू खा लें, आपको वो असर नहीं करता है, क्योंकि वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, पचता ही नहीं है, आपके शरीर के काम ही नहीं आता है। तो इसके लिए आपको वॉक तो करनी ही करनी है। खाना खाने के बाद अगर जाते हैं वॉक के लिए तो तेज़ी से वॉक नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे चलना है, मतलब धीरे धीरे टहलना जिसे हम कहते हैं वो करना है। सुबह और शाम आप थोड़ा तेज़ स्पीड से चल सकते हैं। और मैंने बताया ना, वॉक करने से आपके दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपका दिमाग तेज़ी से काम करता है, ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि मैं तो जब भी वॉक पर जाती हूँ ना, मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी स्क्रिप्ट उसी वक्त मेरे दिमाग में आती है। यानी मैं वॉक कर रही होती हूँ और मेंटली अपने वीडियो की स्क्रिप्ट बना रही होती हूँ। यानी उस वक्त आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों से आप दूर रहने लगते हैं, आपका तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम करता है। तो अपने आप को अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों से अगर आपको बचाना है तो डेली वॉक करना शुरू कर दें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक वॉक तो बनती है। आप वॉक करके आएँ और कमेंट करके बताएं कि वॉक करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण में अपना सहयोग दें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त हैं योग जर्नी पर। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।